नमस्कार, ज्योति सिंगरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हथेली के बारे में, सम्राट योग। देखिए, हथेली में चिन्ह के बारे में मैंने बहुत सारा वीडियो बना रखा है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सुपर लाइन, जो कि हथेली में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, जब भी आपके पास कोई हथेली देखने आता है या फिर आप अपनी ही हथेली को देखें, तो सबसे पहले जो प्राइमरी स्टेज है उसको आप फुलफिल करें, फिर आगे बढ़ें। तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी स्टेज के तौर पे हथेली को देखेंगे। तो जब भी आप हथेली देखेंगे इस प्रकार से, तो हथेली की कलर देखनी होगी, उसके बाद हथेली की शेप देखनी होगी। प्लस अगर आप टच करके देख रहे हैं तो हथेली सॉफ्ट है या हार्ड है, ये भी आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आप रेखाओं पे, उसके बाद फिंगर पे, हर चीज को एकदम बारीक एनालिसिस होता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सम्राट योग हथेली में। यदि आपके हथेली में ये सारी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो सम्राट का योग है। देखिए, सम्राट कहने का मतलब ये है कि आप एक राजा के तुल्य जीवन यापन करेंगे, एक बहुत बड़े इंडस्ट्री के मालिक के रूप में आप उभर के आएंगे। एज पे ही करेंगे। अब कोई मतलब 18-19 साल का बच्चा देख रहा है हाथ, तो अभी तो वो सम्राट नहीं बन जाएगा ना, बहुत बड़े इंडस्ट्री के मालिक तो बन नहीं सकता है। हाँ, ऑफिशियल तरीके से भी आपको मैच्योर होना पड़ेगा, बालिक होना पड़ेगा। तो इसी प्रकार रेखाएं भी आपको एक टाइम के बाद सारा फल देना शुरू कर देता है। तो आपको हथेली देखना है, हथेली में उस योग को मिलाना है और स्टार्टिंग से आपको एक एक चीज को देखना पड़ेगा। फिर जाके आप डिसाइड करोगे कि आपके हथेली में सम्राट योग है, आपके हथेली में सुपर लाइन है, आपके हथेली में बहुत अच्छी अच्छी योग बन रहे हैं। भाग्यशाली पाम या बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं आप। तो कैसे? तो देखिए, सबसे पहले आपको हथेली देखना पड़ेगा। हथेली की कलर पिंक है। देखिए, जैसा कि मैं बोलती हूँ, पिंक हथेली ऑलवेज अच्छी बोली गई है, क्योंकि पिंक हथेली वाले जातक सबसे पहले तो स्वस्थ होते हैं, हृदय के भी बहुत अच्छे होते हैं, हार्टली भी बहुत अच्छे होते हैं। दूसरी चीज, पिंक हथेली वाले जो भी जातक होते हैं उनके लिए धन को अट्रैक्ट करने वाली हथेली बोली जाती है। तो ऐसे जातक धन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे होते हैं। अब देखिए, ये तो हो गई हथेली की कलर। अब हथेली की शेप देखिए, मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी 7 प्रकार की हथेली की शेप होती है। ठीक है, एक प्रकार की नहीं होती है कि सिर्फ रेक्टेंगल हो या फिर स्क्वायरी शेप हो, बहुत तरह की हथेली होती है। बट स्क्वायरी हैंड सबसे लकी हैंड या फिर बहुत अच्छे हैंड बोले गए हैं। श्रेष्ठ हैंड इसलिए बोले गए हैं क्योंकि स्क्वायरी हैंड में आपको तीनों जोन काम करता है, जैसा कि मैं आपको कुछ वीडियो में बता रखी हूँ इस बारे में। अब देखिए, आप फिंगर आपको देखनी पड़ेगी। यदि आपकी फिंगर लॉन्ग है, जब आप पाम को इस प्रकार से करेंगे, पाम के कंपेयर देन आपकी फिंगर की लेंथ लंबी हो, तो फिंगर की लेंथ जब भी लंबी हो तो ऐसे जाते एनालिटिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। हर चीज को एनालिसिस करके कोई भी कार्य करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा तर्क वितर्क लॉजिक के साथ कार्य करना पसंद करते हैं। एक चीज और होता है, यदि आप हथेली इस प्रकार से करेंगे तो हथेली की जो नोड होती है ना, ये गांठ है जो कि यहाँ पे पाई जाती है, यहाँ पे हर फिंगर के। जब हथेली को ऐसे करेंगे तो सबकी गांठें नहीं दिखेगी, बस कुछ एक हथेली की गांठें आपको स्पष्ट रूप से दिखेगी। तो जिस भी जातक की हथेली की गांठें यदि सुस्पष्ट तरीके से दिखे तो ऐसे जातक सबसे पहले स्पष्टवादी होते हैं, बहुत ज्यादा स्पष्टवादी होते हैं, मुंह पे बोलने वाले होते हैं, गलत करने से बचते हैं, सच बोलने वाले होते हैं। और दूसरी चीज देखिए, झूठ भी बोलते हैं ये लोग, लेकिन उतना ज्यादा झूठ नहीं बोलते कंपेयर देन अदर जातक के। तो और काफी ही शार्प माइंड के होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे जातक। और फिलोसफिकल, जैसे दार्शनिक लोगों के हथेली में इस प्रकार की आपको दिखेगी। क्योंकि मैं आपको छोटे मोटे योग नहीं बता रही हूँ, सम्राट योग के बारे में बता रही हूँ। आपके हथेली में ब्रांड इन्वेस्टर बनने का योग या बहुत बड़े इंडस्ट्री के मालिक बनने के योग के बारे में बता रही हूँ। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा, गांठें के उभार लिए हुए हो, स्पष्ट हो। और देखिए, फिंगर जितनी लंबी होगी उतनी ही ज्यादा आपके अंडर में लोग कार्य करेंगे। अगर आपकी फिंगर लंबी है तो आप बहुत बड़े एक टीम के लीडर हो सकते हैं। तो फिंगर लंबी होना बहुत ही जरूरी होता है। यदि हथेली में लंबी है, सम्राट राजा बन रहे हैं ना, तो आपको हर एक को पर्टिकुलर तरीके से चलाना है, आपको हर एक को एक तरह से देखना है। तो इसके लिए आपको फिंगर की लेंथ भी देखनी पड़ेगी। यदि फिंगर लंबी हो तो ऐसे जाते के अंदर बहुत ज्यादा कार्य करते हैं लोग। अब देखिए, थंब पे आइए, अंगूठा पे। एक व्यूअर्स ने पूछा भी था कि अंगूठा, कोई बोलता है कि लॉन्ग अंगूठा अच्छा नहीं होता है, लॉन्ग अंगूठा बुरा होता है। देखिए, अभी तक तो मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में भी नहीं देखा है, प्लस आप कहीं बुक में भी नहीं पढ़ा है कि लंबा अंगूठा बेकार होता है, मतलब अच्छा नहीं होता है। देखिए, लंबा अंगूठा हमेशा अच्छा होता है। हाँ, इन लोगों में एक चीज होता है, ये लोग थोड़ा डोमिनेटिव टाइप के होते हैं, स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, मुंह पे बोलने वाले होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बहुत बोलने वाले होते हैं। इनका जो दाम्पत्य जीवन है उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करना ये लोग नहीं जानते हैं। अगर दो व्यक्ति एक साथ रहता है तो उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन ये जिनका भी लेंथ अगर अंगूठा का बड़ा हो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं कि अंगूठा लंबा अच्छा नहीं होता। बाकी कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से अंगूठा लंबा
अच्छा ही बोला गया है, अच्छा नहीं, ऐसा नहीं बोला गया है कि अंगूठा अच्छा नहीं है। अगर आपका अंगूठा लंबा है तो आप बहुत लकी हो, बहुत ही ज़्यादा शासकीय प्रवृत्ति आ जाती है ऐसे जातक में, ठीक है। ये हो गया, सिर्फ चिन्ह चिन्ह मैं बता रही थी तो लोग बोर हो गए पढ़ के, तो मैं पूरा फुल एनालिसिस कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करके आपको बताती हूँ कि अब अगर हथेली को आप देखें तो फर्स्ट स्टेज में क्या सब देखना है। सबसे पहले हथेली की कलर देखनी है, शेप देखनी है, उसके बाद आपको फिंगर देखनी है, उसके बाद अंगूठा देखना है। ये सब तो हमने देख लिया। उसके बाद अब ये रेखाओं पे, तो रेखा पे सबसे पहले जो कि प्राइमरी लाइनें होती है, ये हो गए आपके लाइफ लाइन, ये हो गए माइंड लाइन, ये हो गए हार्ट लाइन। ये 3 लाइन होना बहुत ही जरूरी होता है। ये प्राइमरी लाइनें बोले गए हैं। जिस प्रकार से अगर कोई मकान बना रहे तो आपको पिलर देना जरूरी होता है, उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं या फिर कोई व्यक्ति है तो उसके हथेली में ये 3 लाइनें होनी बहुत जरूरी होती है। यदि इन तीनों लाइन में से कोई भी लाइन अब्सेंट है तो जरूर उस व्यक्ति के लाइफ में कुछ ना कुछ मेजर प्रॉब्लम चल रहा होगा। ये प्राइमरी लाइन होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, इसमें मैं आपको बता रही हूँ बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर, बहुत भाग्यशाली योग, बहुत बड़ा सुपर साइन एक तरह से। तो देखिए, यदि आपके जीवन रेखा से बुध रेखा इस प्रकार से चली हो, ये सारे अभी मैंने आपको जो बताया है वो सारे कॉम्बिनेशन हो, उसके बाद ये लाइन हो, सिर्फ और सिर्फ ये लाइन देख के हम लोग नहीं प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये ज़्यादा बहुत बड़े इंडस्ट्री के मालिक बनेंगे। बट सारे जैसे हथेली पिंक हो, हथेली स्क्वायरी हो, फिंगर लंबी हो, अंगूठा अच्छे हो, प्लस आपको ये लाइन हो तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। ऐसे जातक बहुत ही बड़े लेवल के इंडस्ट्री के मालिक बनते हैं, बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। आप देख लो, कोई भी बड़े आदमी के हथेली में जो कि बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया, उनके हथेली में बिजनेस के पर्पज से देखना ये लाइन जरूर रहेगा। लाइफ लाइन से ये बुध लाइन, यानी कि लाइफ लाइन जो कि आपको लाइफ ऑफ स्टाइल, आर्ट ऑफ लिविंग को बताता है, यानी कि आप कैसे रह रहे हो, आपकी जीवन शैली को बताता है। अगर उससे एक लाइन निकल के आपके बुध माउंट पे गया हो तो ये जातक मनी माइंडेड होते हैं, व्यापारिक प्रवृत्ति के होते हैं, व्यवसायी होते हैं, बहुत बड़ा व्यवसायी होते हैं। अब इतना क्लियर मैं बता रही हूँ, इस चीज को आप लोग समझिए। अब देखिए, ये चीज तो हो गया, हमने मनी ट्रायंगल देख लिया तो हम एक्सपेक्ट करने लगे कि हम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। बहुत कुछ देख के, मिला के, फिर जाके क्रॉस चेक करके हम लोग कोई भी प्रेडिक्शन पे पहुंचते हैं। ये हो गया। अब आइए सूर्य। देखिए, आपको ये तो दे दिया, दौलत दे दिया, धन दे दिया, बस आपको अब क्या नाम चाहिए ना। ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं तो नाम भी तो चाहिए ना। तो नाम के लिए क्या आपको सूर्य देखना पड़ेगा। सूर्य की रेखा अगर आपके माइंड लाइन को टच कर रही है तो ये सबसे अच्छी स्थिति बोली गई है। एक सफल बिजनेसमैन, बहुत बड़े इंडस्ट्री के मालिक के हथेली में इस प्रकार से लाइनें देखी गई है। यदि आपके सूर्य रेखा यदि माइंड लाइन को टच कर गई है तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। ऐसे जातक 35 के अराउंड बहुत ज्यादा ग्रोथ करते हैं, बहुत बड़ा राइज करते हैं। तो ये हो गया, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन होनी चाहिए आपके सूर्य माउंट पे, जिससे कि हम लोग ओनली 1 लाइन होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग लाइन होनी चाहिए, ठीक है। अगर सन माउंट पे कभी भी आपको ट्रायंगल दिख जाए तो ये आपको ब्रांड एम्बेसडर तो बनाएगा ही बनाएगा। देखिए, त्रिभुज का साइन आपके माइंड के ही चीज को बताता है, आपके शार्प माइंड को बताता है। तो माइंड से अपने नेम फेम को गेन करना होता है। उसके बाद क्या है ना, यहाँ पे यदि आपको इस तरह से दिखे तो ऐसे जातक को आज या कल कभी ना कभी इनका इच्छा जरूर पूरा होता है। लाइफ में जो इच्छा करते हैं वो सारी इच्छा, इनकी सारी मनोकामना इच्छाएं पूरी होती है, यदि यहाँ पे आपको ट्रायंगल का साइन दिख जाए कभी भी। अब देखिए, अगर सन माउंट पे आपको स्क्वायर का साइन दिख जाए, लाइक इस प्रकार से स्क्वायर का भी साइन अगर हथेली में दिख जाए तो ये लोग मल्टी सिटी बिजनेस करते हैं। स्क्वायर का साइन होता ही आपके सेफ्टी के लिए, आपके लिए अच्छा होता है। तो ये मल्टी सिटी बिजनेस करते हैं। एक सिटी में बिजनेस नहीं होता है इन लोगों को, बहुत सारी सिटी में बिजनेस होता है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि हथेली में आपको देखनी होगी। यदि आपके माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में लाइक इस प्रकार से स्क्वायर बन जाए या फिर इस प्रकार से स्क्वायर बन जाए, किसी भी प्रकार से आपको स्क्वायर यहाँ पे बन जाए माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में, तो ये इन जातकों के पास में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होता है, मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ होता है। इन्हें आज हो कल हो इनको होना है। अब देखिए, एक चीज और आपको देखना पड़ेगा, यदि लंबे टाइम तक आपको एक तरह से योग देखना है ना, सुपर योग या फिर भाग्यशाली पाम, तो इसको हम लोग लकी पाम भी बोल सकते हैं अगर इस तरह के कॉम्बिनेशन सारे होते हैं। ये अगर शनि रेखा मान लीजिए कभी भी इस तरह से झुकाव ले ले या फिर कोई ब्रांच सूर्य माउंट की तरफ जाए तो ऐसे जातक को अपने बुढ़ापा में काफ़ी धन मिलता है, क्योंकि ये आपके बुढ़ापा के एज को ही डिसाइड करता है, 50+ के एज को ही डिसाइड करता है। तो ऐसे जातक को बुढ़ापा में काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलता है। अब देखिए, गुरु माउंट पे कभी भी आपको स्क्वायर दिख जाए, देखिए गुरु माउंट पे स्क्वायर बहुत बड़े घर का सुख का होता है, बहुत बड़ा घर देता है। और देखिए, ये सुख का प्राप्ति आपको कब होगा, 25 साल, 32 साल, 36 साल, इस एज में आपको बहुत ही बड़ा
कोई प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है। आप देखो अपने हाथ में, अगर आपके हाथ में स्क्वायर बन रहा है, यदि आपके हथेली में बन रहा है इस तरह से स्क्वायर आपके गुरु माउंट पे, तो ऐसे जातक 25 साल, 32 साल, 36 साल में बहुत ज़्यादा हाई पोस्ट को भी अचीव करते हैं, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का भी लाभ मिलता है और बहुत बड़े हाई पोस्ट को भी ये लोग अचीव करते हैं। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी लकी हैंड के बारे में, बहुत भाग्यशाली हैंड। तो आपको सबसे पहले आपके हथेली को कलर को देखना है, हथेली के शेप को देखना है, हथेली का टेक्सचर जो होता है ना, सॉफ्ट है किस तरह से, ये देखना है। उसके बाद रेखाओं को देखना है, उसके बाद चिन्हों को देखना है, माउंट को देखना, सारे कुछ को देख के कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस करके फिर एक निष्कर्ष पे पहुंचे, ये हाथ सम्राट योग वाली हाथ है, सुपर लाइन्स हैं इस हाथ में, या फिर ये बहुत ही भाग्यशाली हाथ है। आज जो मैंने आपको बताया ये सारे गुण इस हथेली में है, तो इसीलिए मैं इसे समराइज करके मैंने इस पाम को एक सम्राट योग वाली पाम या फिर बहुत ही लकी पाम की संज्ञा दी हूँ। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।